नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी के अंदर हमारी फसलों के अंदर जो भी तीन सबसे खतरनाक दुश्मन है, अगर हम उनको समय पर पहचान कर अगर उनके ऊपर सही से ट्रीटमेंट कर ले, उनको अच्छे से हमारी काबू में रख ले, तो हमारी फसल बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से हम उत्पादन भी ले सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के दिनों में बारिश की तुलना में बहुत ही आसान होता है, सिर्फ इन तीन चीजों को छोड़कर। तो ये जो तीन चीजें, इनसे लड़ना कैसे, क्या कैसे करना है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं गर्मी के तीन सबसे खतरनाक वाले दुश्मन, जो कि आपको फसल को जो नुकसान पहुंचाते हैं उससे हमें बचाना कैसे है वो देख लेंगे। सबसे पहले वो दुश्मन कौन से है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी पता है कि गर्मी के दिनों में सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है तापमान। जो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला जो तापमान होता है वो हमारी फसल के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी तापमान जाता है। ये सबसे पहले वाला दुश्मन हो गया। दूसरा वाला जो दुश्मन है वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर आप देखते हो कि भाई व्हाइट फ्लाई जैसे कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, रेड माइट जैसे इंसेक्ट होते हैं, जो कि बहुत खतरनाक तरीके से हमारी फसल को तबाह कर देते हैं। व्हाइट फ्लाई एक बार आपके फसल में आ गए तो जाने का नाम नहीं लेता है और आपके फसल को वीक करता रहता है। और रेड माइट आ गए तो भाई किस्सा ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इनसे भी निपटने का तरीका हम देखेंगे। तीसरा वाला पॉइंट जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि गर्मी के दिनों में सब कुछ ठीक से अगर पा भी लिया तो ये चीज आपको सबसे दिक्कत लाती है, वो है फ्रूट साइज। जो भी फल है, मिर्च कर रहे हो तो मिर्च की साइज हो गया, टमाटर की साइज हो गया, बागवानी कर रहे हो तो बागवानी के अंदर साइज हो गया। तो गर्मी के दिनों में फलों की साइज पाने का बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। तो साइज के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मतलब आप देख सकते हो कि अगर इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो आज का ये जो सेशन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अच्छे से आप इसमें सीख पाओगे कि कैसे आप गर्मी के तीन सबसे बड़े दुश्मनों से बच पाओगे। तो जो टेम्परेचर है, इससे एक और चीज आती है, वो होता है आपका वाटर स्ट्रेस। मतलब तापमान बढ़ने के कारण ही पानी का तनाव भी तैयार होता है। तो इससे कैसे लड़ना है पहले तो ये जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाली बात, पानी का तनाव। अगर आपके पास पानी कम है तो स्टिकर का इस्तेमाल कीजिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बरकरार रख सकते हैं, हमने आपको बताया कि भाई स्टिकर से कैसे बरकरार रहता है। ऑर्गेनिक मल्च पेपर बहुत ही अच्छा रहता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो भाई आप प्लास्टिक मल्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तरीके हमने वाटर स्ट्रेस के बारे में हमने देख लिए। लेकिन अगर आपका जो तापमान है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ये जमीन का तापमान नियंत्रित करने के लिए आपने गाय का दूध भी दे दिया जमीन के माध्यम से, वहां से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, थोड़ा सा चिलेटेड कैल्शियम भी दिया, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। तो उससे क्या होगा, सिर्फ जमीन का तापमान नियंत्रित होता है। ऊपर से भी अगर आपने दूध का स्प्रेइंग कर लिया, आपने सिलिकॉन का स्प्रेइंग कर लिया, ग्रीन मिरेकल एंटी स्ट्रेस का स्प्रेइंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना कि ऐसे हाई टेम्परेचर के अंदर आपको तापमान नियंत्रित करने के लिए सिर्फ एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करके नहीं होने वाला है। तो ऐसे सिनारियो के अंदर आपको कुछ भी हो, वो अपनी फसल के ऊपर एक तो शेड नेट की जो पट्टियां आती है उसको भी आप डलवा सकते हो, या फिर जो कपड़ा आता है सफेद रंग का उसको भी आप डाल सकते हो, या फिर जो पुरानी साड़ियां वगैरह होती है तो उनको भी डलवाकर आप अपनी फसल के ऊपर छाव बनाकर अपनी फसल के अंदर जो टेम्परेचर है उसको कम करके भी अपने इस पहले वाले दुश्मन को खत्म कर सकते हो, जिससे तापमान नियंत्रित हो जाएगा। और हाँ, जब कुछ भी एक आवरण रहता है हमारी फसल के ऊपर, शेड नेट हो गया, सफेद रंग का कपड़ा हो गया, तो यहाँ पे सनलाइट पाने के लिए शेंडा भी चलता है। और गर्मी के दिनों में अगर शेंडा चल पाया तो शेंडा चला मतलब क्या होता है, शूट चला मतलब नए फूल आते हैं, और इससे आपका फ्लावरिंग का भी एक जो दिक्कत है ग्रोथ का और फ्लावरिंग का भी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद कौन सा वाला प्रॉब्लम है, तो वो है इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट के अंदर हमने बोला कि भाई व्हाइट फ्लाई और आपका क्या आता है, रेड माइट बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। कब? जब गर्मी के दिनों में तापमान अत्यधिक होता है। तो ठीक है ना। तो रेड माइट के लिए क्या करना है और व्हाइट फ्लाई के लिए क्या करना है, सिंपल वाली बात है। व्हाइट फ्लाई होगा तो आपको अपने शेड्यूल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेगासस का, और अगर कोई व्हाइट फ्लाई आंखों से दिख गया तो उलाला का स्प्रे करना है। पेगासस प्रिवेंटिव में बाकी अन्य कीटकों के ऊपर भी काम करता है, पेगासस के अंदर डाइफेंथ्योरॉन आता है, ठीक है। अभी बात करते हैं रेड माइट की।
तो रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए 2-in-1 कॉम्बिनेशन वाला जो आता है प्रोडक्ट एबामेक्टिन बेंजोएट, आप एबामेक्टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि अलग अलग नाम से मार्केट में मिलता है। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पे गौर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके खेत के बगल में से कोई रास्ता जा रहा है या फिर आपके फसल के अंदर कोई पानी का तनाव आपने गलती से दे दिया, तो रेड माइट आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गलती से होता है ना, कई बार मोटर खराब हो गई, जल गई, या फिर ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर 10-10 12-12 दिन पानी नहीं जाता है। तो ऐसा तनाव अगर बैठ गया है तो तुरंत प्रिवेंटिव के तौर पर रेड माइट के लिए भी कोई स्प्रे निकलवा देते हो तो और भी अच्छी बात होगी। यहाँ पे बात करेंगे अंतिम वाला दुश्मन, जो कि है आपको साइज नहीं होने देता है। ठीक है, तो साइज होने के लिए सबसे पहली वाली बात, अगर आपने ये ऊपर वाले 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे तो साइज का आधा काम आपने पहले ही कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, आपको स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर अपना फलों का साइज बनाने का जो दिक्कत है वो खत्म करना है। तो फलों का साइज खत्म करने के लिए आप पीजीआर का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन गर्मी के दिनों में स्ट्रेस में होने के कारण जो स्टोरेज होता है वो कम होता है। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए जो ऑयल केक आता है, मूंगफली की कली, सरसों की कली, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कंपनी का कोई इश्यू नहीं, डायरेक्ट मिल से आप लेकर आ सकते हो, कोई कंपनी का प्रोडक्ट तो है नहीं। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए उनका भी इस्तेमाल आप जमीन के माध्यम से कर सकते हो, खली का, और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट भी दे सकते हो, जिससे पत्तियों का रंग हरा भरा होके ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होके आपके फसल में स्टोरेज बढ़ सके। और स्टोरेज एक बार बढ़ गया तो उसके साथ आपने पीजीआर का इस्तेमाल कर लिया ऊपर स्प्रेइंग के द्वारा या फिर जमीन के द्वारा, तो आपको साइज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने 3 ये दुश्मन देख लिए, जिनके ऊपर हमने सॉल्यूशन भी शॉर्ट में कवर किए, ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हमारा फोकस यही था कि भाई गर्मी के दिनों में जो 3 दुश्मन जो है, इन्हीं की वजह से किसी ना किसी का नुकसान होता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई बोलेगा नहीं कि भाई डाउनी मिल्ड्यू से गर्मी के दिनों में मेरा फसल खराब हो गया, होता नहीं है। पाउडर मिल्ड्यू के कारण पूरा का पूरा फसल तबाह हो गया। इन्हीं में से कोई ना कोई एक कारण होता है जिसके कारण आपकी फसल प्रोडक्शन नहीं दे पाती है, इसलिए हमने सोचा कि इनके ऊपर फोकस कर देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई पॉइंट के ऊपर ज्यादा गौर से कोई वीडियो बना दिया जाए ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जरूर बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।